अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। पीछे पाठ में हम योगी के विषय में चर्चा कर रहे थे। योगी के वास्तविक स्वरूप क्या है, किस प्रकार हम योगी का पहचान करें आदि चर्चा में आप लोग अपना विचार रखेंगे। कल के पाठ, पीछे के पाठ को लेकर प्रारंभ में सुनीता माता जी बताएंगे। नमस्ते आचार्य जी। योगी व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करता हुआ राग द्वेष से युक्त नहीं होता। अविद्या के विनाश, सत्य, धर्म, न्याय की रक्षा, परोपकार, सेवा आदि कार्यों को करने वाला होता है योगी व्यक्ति। योगी व्यक्ति निष्काम से ही होता है। योगी व्यक्ति सारे कार्य निष्काम भाव से करता रहता है। वो फल की इच्छा नहीं करता, कर्म करता जाए। बोला परमात्मा जो परमेश्वर मेरे कर्म का फल देगा, जो अच्छा कर्म होगा अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म होगा तो बुरा मिलेगा। वो ईश्वर का समर्पण रखा कर, ईश्वर प्रणिधान कर भगत बने रहा जी। और जीवन में निष्कामता लाना अत्यंत कठिन कार्य है। पहले तो यही बुद्धि में नहीं बैठता कि मेरे अंदर कामता है। विपरीत मान्यताएं मन में रहती हैं। और निष्कामता का एक मुख्य उदाहरण आप हैं जी। आप हमें निष्काम से भाव से विद्या अध्ययन करवा रहे, सारा हमारे को ज्ञान दे रहे। इसका आप हमारे लिए पूजनीय है जी, वंदनीय है। इति हम समझे। अरुण गुप्ता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। कल के पाठ में ये समझ में आया कि अधिकतर क्या होता है कि संसारी व्यक्ति जो होते हैं वह सकामता से जो है युक्त होते हैं और वह यही सोचते हैं कि मैं अगर ऐसा कहता हूं तो दूसरों को ऐसा करना चाहिए और इस कारण वे दुखी रहते हैं। इसके विपरीत जो योगी व्यक्ति होता है वह ये मान के चलता है कि अगर मैंने कुछ कहा तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब उसके अंदर ये भावना बनी रहती है कि मेरी बात का पालन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो वह दुखी नहीं होता। तो हमारे को ये अधिक से अधिक जो है इस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने ऊपर भी जब इसको लागू करता हूँ तो कई बार दुखी हो जाते हैं। कभी मेरी बात कोई मेरी तरह से क्यों नहीं मानता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा क्यों नहीं करता है। तो ये जो है हमारे को अधिक से अधिक लाना चाहिए और ये जब भी हो सकता है, जैसे कि अभी बहन जी ने बताया कि हम निष्कामता से कार्य करेंगे, लेकिन ये लाना आसान नहीं होता है, कठिन कार्य है, लेकिन अभ्यास से हम जो है इसके ऊपर प्रवृत्ति आ सकती है। और कोई बताएंगे? ललिता माता जी बताइए, माइक ऑन करें। लेकिन मैं कल कक्षा में अनुपस्थित थी इसलिए। और कोई? सुदर्शना माता जी। आचार्य जी मैं भी कल कक्षा में अनुपस्थित थी। सत्यदेव जी। ओम नमस्ते जी। योगी व्यक्ति ईश्वरादि विषयों को जानता हुआ भी वह अपने मन में कभी अभिमान नहीं करता और वह सोचता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ और वह गर्व से अभिमान से रहित होता है। योगी व्यक्ति अध्यात्म के साथ साथ अन्य सांसारिक वस्तुओं को जानता हुआ भी सदैव ईश्वर में ही संलग्न रहता है। योगी व्यक्ति विवेक और सत्य को अपना सर्वस्व मानता है। वैराग्य अर्थात संसार से विरक्ति, ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति, ये दो चीजें योगी के प्रमुख लक्षण हैं। योगी का ईश्वर से सतत संबंध बना रहता है और वह ईश्वर के प्रति सदैव समर्पित रहता है। कैसे योगी व्यक्ति हमेशा सकामता से दूर रहता है और ईश्वर का चिंतन करता हुआ वह अपने योग की भावना को आगे बढ़ाए रखता है। वह मानता है कि ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर के बल से सब कार्य कर रहा हूँ, ईश्वर ही मेरा सर्वस्व है। योगी मान अपमान हानि लाभ इसकी कोई चिंता नहीं करता। योगी सदैव प्रत्येक कार्य स्वतंत्र रूप से करता है और
ईश्वर को साक्षी मान करके करता है। योगी कभी किसी के साथ दुर्भावना नहीं रखता, सभी कार्य अपने कहिए निष्काम भाव से पूरे करता है। तो सभी कार्यों को वह बुद्धिपूर्वक योजनाबद्ध तरीके से निष्कपट भाव से पूरा करने की कोशिश करता है। इसलिए योगी अज्ञानजनक संस्कारों को दबाकर रखता है और जो ज्ञानजनक संस्कार हैं उनको हमेशा आगे करके चलता है। इस प्रकार से उसकी भावनाएं उत्तम उच्चतर होती चली जाती हैं और वह अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। ओम शांति। धन्यवाद। गोपाल भाई जी बताएंगे कल क्या चर्चा किए थे योगी के विषय में। अच्छा जी, कल योगी के विषय में चर्चा यही हुई थी कि योगी में और जो सांसारिक व्यक्ति है उसमें क्या फर्क है। कुछ मान लेते हैं कि भाई योगी ऐसा होता है, चौड़ी छाती वाला होता है, हष्ट-पुष्ट होता है। ऐसा नहीं होता है, वो अंतर्मुखी होता है, बाहर मुखी नहीं होता, ईश्वर विश्वासी होता है और वो अपना काम करता है धीरे धीरे। बस इतना ही कहना मुझे। तो योगी व्यक्ति जो है इस रूप में ही होना चाहिए, ऐसी जो कुछ मान्यताएं हैं वह क्या है, पूरा ठीक नहीं है। ठीक है, शरीर भी इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन शरीर होने से ही केवल वह योगी हो जाएगा ऐसा मुख्य नहीं है। तो मुख्य जो योगी के जो विशेषता है, शरीर चाहे कमजोर भी हो सकता है लेकिन आंतरिक रूप में वह मौन रहता है, गंभीर रहता है, उसके अंदर सत्य आचरण रहता है, वह ईश्वर से जुड़े हुए ही कार्य करता है। यह मुख्य उसका लक्षण होना चाहिए। ये आया था। और आया था कि योगी व्यक्ति को ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, वो तो रूखा सूखा केवल खाना चाहिए, जो अच्छे खाता है वो योगी नहीं है। यह भी गलत मान्यता प्रचलित है, कुछ लोग ऐसे भ्रांतियाँ पाल के रखे हैं। शोभा माता जी बोलिए। जी ऐसा प्लान है योगी व्यक्ति सरल और सादा होता है, उसका जीवन नियमित होता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, बुद्धिपूर्वक वह कार्यों को सोच विचार कर करता है। योगी व्यक्ति का जीवन ईश्वर को समर्पित होता है और वह निष्कामी होता है, ईश्वर से प्रेम करने वाला होता है। धन्यवाद। तो ये जो पंक्तियां विशेष रूप से बताए कि निष्कामता होना, ईश्वर में प्रेम होना, ये सब क्या है, मुख्य लक्षण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो श्लोक आया था पृष्ठ संख्या 68 में 68 में, सांख्य दर्शन का सूत्र है न श्रवण मात्र तत्सिद्धि अनादि वासनायाः बलवत्वात्। ईश्वर साक्षात हो जाने पर भी ये वासनाएं सहसा एवं अर्थात स्वाभाविक रूप में नष्ट नहीं हो जाती हैं अपने आप। धीरे धीरे ज्ञान के बढ़ने पर ये वासनाएं तनु होते होते नाश के योग्य होती हैं। योगी इनके नाश के लिए अहर्निश प्रयत्नशील रहता है। तो हम जो प्रयत्न करते हैं, अभी ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इसमें तो हम सामान्य केवल प्रयास ही कर रहे हैं। अभी इसका दगदगीज होना, पूरा नष्ट होना, इसके लिए तो बहुत अधिक पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, समाधि लगानी पड़ेगी। कुछ जो स्थूल दोष है वह तो सामान्य प्रयत्न से कुछ काल के लिए दूर हट जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यदि असावधान हो गए हम तो वो दोष फिर से उभर जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ आदि आदि जो दोष होते हैं व्यवहार में, हम ईर्ष्या, द्वेष आदि कर लेते हैं, प्रतिकूल व्यवहार कर लेते हैं, ये क्या है, स्थूल दोष हैं। ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर क्लेशों के स्तर पर जाएंगे तो और भी सूक्ष्म दोष हमारे अंदर रहता है। इसलिए कहा गया सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक बहुत धैर्यपूर्वक निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ता है।
क्यों पुरुषार्थ करना पड़ता है? क्योंकि इसमें कहा गया अनादि वासना, ये जो वासनाएं हैं, गलत संस्कार हैं, यह केवल इसी जो जीवन दिख रहा है इतना अभी केवल दोष हो गया ऐसा नहीं, कितने जन्मों से ये संस्कार पीछे से आ रहे हैं और हम उसको कितने हजारों बार लाखों बार आवृत्ति कर रखे हैं। जो गलत संस्कार हम लाखों बार आवृत्ति कर रखे हैं उसको हजारों बार पुरुषार्थ करने से चला जाएगा ऐसा नहीं, उसके लिए तो कई लाख बार फिर आवृत्ति करनी पड़ेगी। तो फिर भी इस स्थिति में हमको धैर्य रखना है और निरंतर लगे रहना है। करना और क्या है, जब तक मोक्ष नहीं हो गए तब तक यही संघर्ष तो करना ही है, बार बार पढ़ना है, बार बार उठना है, फिर चलते रहना है। लेकिन इसमें एक ये होता है कि निरंतरता, जब हम अच्छे वातावरण में रहते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहते हैं, हमारा संग साथी मित्र सहयोगी यदि अच्छे होते हैं, सकारात्मक होते हैं और सात्विक होते हैं तो हम पतन से जल्दी बच जाते हैं और गिरने पर भी फिर खड़े हो जाते हैं। यदि हमारे जीवन में धार्मिकता है, ईश्वर भक्ति है और हम सेवाभावी है, परोपकारी हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं तो हम जल्दी खड़े हो जाएंगे। नहीं तो फिर क्या होगा, फिर गिरेंगे तो गिरे ही रहेंगे, पड़े ही रह जाएंगे, फिर डिप्रेशन से युक्त हो जाएंगे। और सबसे बड़े जो साधन है, सबसे बड़ा जो साधन है वो क्या है, ईश्वर भक्ति है। ईश्वर को यदि हम पकड़ के रख के चलते हैं तो शीघ्रता से परमात्मा हमें उभार देते हैं और अच्छे प्रेरणा देते हुए आगे ले चलते हैं। तो निरंतर अहर्निश प्रयत्नशील वह योगी व्यक्ति रहता है इस क्लेशों को नष्ट करने के लिए। योगी मन, इंद्रिय, शरीर आदि की जड़ता तथा आत्मा के चेतनत्व को जानता हुआ सब काम नियंत्रण पूर्वक करता है। जैसे आँखों को हम स्वेच्छा से खोल या बंद कर सकते हैं, वैसे ही योगी चित्तस्थ संस्कारों पर भी नियंत्रण रखता है। हानिकर संस्कारों को उठने नहीं देता तथा शुभ संस्कारों का प्रयोग करता रहता है। तो जितना इतना हम योगाभ्यास करेंगे उतना उतना हम कुसंस्कारों को दबा के रख पाएंगे और अच्छे संस्कारों को उभार पाएंगे। कितना भी प्रतिकूल परिस्थितियां आए अथवा अहित करने वाले सामने आए, योगी व्यक्ति शांत रहता हुआ उनके प्रति किंचित मात्र भी अनिष्ट चिंतन नहीं करता। इतना हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाता है ईश्वर की कृपा से कि हमारे कितने भी कोई अहित करे, प्रतिकूल व्यवहार करे, हम उसमें शांत रहने में समर्थ हो जाते हैं। अहित की भावना से प्रतिकार तथा प्रतिशोध नहीं करता है। अपनी रक्षा के लिए वह शत्रु के हित के लिए ही उसका प्रतिकार करता है। उचित होने पर ताड़ना तथा दंड भी देता है। वह यह विचारता है कि दुष्ट तो दुष्टता करेंगे, उनके प्रति अहित या दुर्भावना का विचार मन में ले आने से तो मेरी तपस्या साधना भंग हो जाएगी। तो एक सीमा तक प्रतिकार करना होता है, लेकिन आगे चलकर जब हम विशेष मजबूत बन जाते हैं तो दूसरे के प्रति हम गलत भावना करना ही छोड़ देते हैं। योगी व्यक्ति ऐसे ही करता है। योगी व्यक्ति समस्त संसार को ईश्वर में डूबा हुआ देखता है। एक यजुर्वेद का मंत्र है, सह पोतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। सर्वत्र ईश्वर को व्यापक अनुभव करता है, परिणामतः कुसंस्कारों का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। न्यायकारी ईश्वर को सामने देखकर पापों से सदा बचा रहता है। इसके अभाव में लौकिक व्यक्ति पापों से बच नहीं पाता है। तो ये दोनों में फर्क है। योगी व्यक्ति, साधक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति तो ईश्वर को सदा सामने रखता है, पाप से बच जाता है, और लौकिक व्यक्ति ईश्वर को केवल मंदिर के अंदर देखता है, एक स्थान विशेष में मानता है और उस स्थान से बाहर आते ही पाप करने लग जाता है। मूढ़ व्यक्ति अज्ञान वशात आलंबन को देखते ही उसको प्राप्त करना चाहता है। विषय उसको चुंबक के समान खींचते रहते हैं। अपरिपक्व जीवा वाला खाने पीने के पीछे दौड़ लगा लेता है। योगी में इतना आत्मबल होता है कि वह इंद्रिय भोगों के पीछे दौड़ नहीं लगाता, किंतु वहां से छुपे हुए दुखों को देख लेता है।
ये योगी के लक्षण हैं। आगे मनुस्मृति का श्लोक है, अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते न इह करहिचित। पहले आत्मा इच्छा करता है, फिर मन को प्रेरित करता है। मन इंद्रियों को तथा सब इंद्रियां विषय से संबद्ध होकर भोग कराती हैं। योगी इनका ठीक प्रयोग करता है। वाणी, शरीर आदि पर तो अन्य भी नियंत्रण कर लेते हैं, पर मन पर तो योगी ही सरलता पूर्वक नियंत्रण कर पाता है। उसकी आज्ञा के बिना मन कहीं नहीं जा सकता, ना कोई अनिष्ट करा सकता है। सामान्य व्यक्ति यम नियम को सूक्ष्म रूप में समझ ही नहीं सकता। जितना जितना है उतना भी व्यवहार में स्थिर नहीं रख पाता है जो सामान्य स्तर के व्यक्ति है। ज्ञान का जितना स्तर है उसका अंश मात्र पालन करता है। जितना पालन करता है वह भी विशेष परिस्थिति में लोभ, भय आदि के कारण छोड़ देता है। कभी कर दिया, कभी नहीं किया। किंतु योगी व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रामाणिकता के साथ कार्य रूप में परिणत करता है। यम नियमों का जाति, देश, काल नियम से अबाधित सार्वभौम रूप से पालन करता है। लेना देना, कर्तव्य अकर्तव्य, ग्रहण त्याग सब कुछ विचार पूर्वक ही करता है। उठने से सोने पर्यंत समस्त कार्यों का हिसाब रखता है। कभी अनधिकृत प्रयोग नहीं करता। अनधिकृत अर्थात बिना अधिकार के। हम यहाँ क्या करते हैं, सामान्य व्यक्ति तो किसी की वस्तु को भी बिना अधिकार के उठा के प्रयोग कर लेता है। कहीं जा रहा है, बाजार जंगल में जा रहा है, वहाँ किसी के पेड़ में कुछ फल लगा हुआ है, तोड़ के ले लेता है। लेकिन जिसको ज्ञान है, जो योगाभ्यासी है, जिनको पता है कि स्वामी की आज्ञा के बिना कोई भी वस्तु को छेड़ना चोरी है। तो फूल भी तोड़ना क्या चोरी नहीं है क्या? किसी के बगीचा से यदि फूल आप तोड़ दिए उस मालिक को बिना पूछे तो ये चोरी होता है। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो योगाभ्यासी व्यक्ति जो है, जो साधक व्यक्ति है, जो यम नियम को अच्छी प्रकार जानता है, वो अधिकार के बिना अनअधिकृत किसी के वस्तु का प्रयोग नहीं करता है, पूछ के ही करता है। योगी विचार कर दंड भी स्वीकार करता है। देखिए इसके ऊपर और एक पंक्ति आया था कि लेना देना, कर्तव्य का सब कुछ विचार पूर्वक करता है। सोने से उठने रात तक कार्य को हिसाब रखता है। जैसे पैसे वाला व्यक्ति कितना में कमाया हिसाब रखता है, ऐसे ही योगाभ्यासी व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है। साधक व्यक्ति रात को सोते समय में कहाँ कुछ गलती तो नहीं किया मेरे से, किसी को कष्ट तो नहीं हो गया, फिर वो पश्चाताप करता है और जहाँ संभव हो जाके क्षमा प्रार्थना भी करता है। अहंकार पूर्वक लौकिक सुखों का भोग नहीं करता। सद उपदेश द्वारा लोक कल्याण में ही यत्नशील रहता है। तो हम सब योगाभ्यासी बनना चाहते हैं, योगी बनना चाहते हैं, तो हमको ये सब ध्यान रखनी है। यम नियमों का पालन सार्वभौम रूप में करना है। जाति, देश, काल, समय अनवच्छिन्ना सार्वभौम महाव्रतम। यहाँ हम व्रत पालन करते हैं ना, कोई एकादशी करता है, कोई पूर्णिमा का करता है, ऐसे व्रत पालन करते हैं उपवास रख के। लेकिन वास्तविक व्रत क्या है, महाव्रत क्या है? यम नियमों का पालन जाति, देश, काल, समय सब जगह से बाधित रहित होकर हर समय इसका पालन करना। इस व्रत का यदि हम पालन करेंगे तो परमात्मा आनंद देते हैं। ध्यान में बैठेंगे तो प्रसन्नता मिलेगी हमको। और जितना जितना हम सार्वभौम रूप से यम नियम का पालन करते हैं उतने उतने हमारे जीवन में आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रसन्नता, शारीरिक स्वस्थता आदि आदि निरंतर बढ़ता जाता है। इसलिए हमको ये ध्यान देना है। आगे ऐषणा। हनुमान जी से संबंधित एक जन श्रुति है कि जब वे सीता माता की खोज में लंका की ओर जा रहे थे। अच्छा जी, थोड़ा मार्गदर्शन बताइए। इसमें अभी आपने बड़ा योगी में इतना आत्मबल होता है तो इंद्रिय भोगों के पीछे दौड़ नहीं लगाता, ये बात तो समझ में आ गई। किंतु वहाँ छुपे हुए दुखों को देख लेता है। छुपे हुए दुखों को देख लेता है, इसका थोड़ा सा छुपे हुए दुख जैसे बताया गया ना कि 4 प्रकार के दुख दिखता है। रसगुल्ला खा रहे हैं, सामान्य व्यक्ति को तो रसगुल्ला के पीछे क्या दिख रहा है?
बढ़िया मज़ा आ रहा है उसको, अच्छा दिख रहा है, रसगुल्ला में सुख ही सुख दिखाई दे रहा है। लेकिन जो योगाभ्यासी है, बुद्धिमान है, पिछले 50 बार वो रसगुल्ला खाया है। उसकी सामर्थ्य एक बार था 2 खाने के लिए, वो 4 खा लिया, उसमें दुख हुआ। फिर कान पकड़ लिया कि नहीं आगे नहीं खाना है। फिर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से रसगुल्ला खाया, फिर से उस 2 के जगह पर 5 खा लिया लोभ से, फिर उसको कष्ट हुआ। ऐसे जीवन में 50 बार हुआ। लेकिन वो धीरे धीरे योगाभ्यास करता गया तो क्या हुआ, उसको जो पीछे का दुख है ना, वो आगे पहले तो याद नहीं रहता था, अभी उसको याद रहता है। रसगुल्ला दिखते ही उसको दुख दिखाई देता है। यदि मैं 2 से क्रॉस किया, 2.5 हो गया, तो उसके पीछे दुख है वो दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही सांसारिक प्रत्येक वस्तु में, खाने में, पीने में, मोबाइल में, गाड़ी में, सब जगह पर क्या है, उसके पीछे जो दुख छिपा हुआ है वो उसको दिखने लग जाता है। कोई व्यक्ति आगे आती थी, बातचीत करने लग गया, अथवा किसी का फ़ोन आ गया, थोड़ी देर बात करने के बाद उसको दुख दिखाई देने लगेगा कि यदि मैं बात करूँगा तो ये इधर उधर के बातें करेगा, फिर ये लंबा हो जाएगा, फिर वो जो बातें मैं करूँगा वो फिर मेरे दिमाग में बैठ जाएगा, फिर मैं जब ध्यान में बैठूँगा तो वही बातें आएगी। इसलिए वो क्या करता है, उसके पीछे का दुख देख कर जैसे तैसे करके उससे छूटना चाहता है कि उसकी दुख है। प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक स्थान में, सब जगह दुख 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 जो छुपा हुआ रहता है उसको सब दिखाई देने लग जाता है। सामान्य व्यक्ति तो मजा लेने लग गया, किसी का फोन आ गया तो एक बात हो गया, फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, चलता ही रहेगा। फिर ध्यान में बैठ के उसी बात को उठाते उठाते वो फिर समय वह काटता रहेगा। तो इसी प्रकार से संसार के प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक स्थान में जो दुख छिपा हुआ रहता है वो योगाभ्यासी हर समय देख लेता है पहले से। इसको कहा गया कि हेयम दुखम अनागतम, आगे आने वाले दुख को योगी व्यक्ति पहले से देख लेता है। ठीक है, इस रूप में हर वस्तु में दुख है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति में दुख। थोड़ा सा भी असावधान हो गए तो फंस गए, थोड़ा सा भी असावधानी हो गई तो फंस गए। तो वहां पर भी सावधानी रखनी पड़ती है। सत्संग में, स्वाध्याय में, यज्ञ में जितने अच्छे कार्य है वो तो सहायक बनते हैं, और बाकी जितने लौकिक सांसारिक उद्देश्य लेकर, सांसारिक सुख प्राप्ति की उद्देश्य लेकर जितने भी कार्य है, जितने भी वस्तु का हम प्रयोग करते हैं उसके पीछे दुख होता ही होता है। किसी में 1 मिलता है, किसी से 10 मिलता है, किसी से 20 मिलता है। तो इस रूप में योगी व्यक्ति को दुख दिखने लग जाता है पहले से, तो सावधान रहता है, सतर्क रहता है, मौन रहता है, स्वाध्याय करता है, वो एकांत में रहता है, और धीरे धीरे वो परीक्षण करता रहता है। जहाँ पर फिर एक बार दुख दिख गया, आगे उस दुख से बचने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो जितना हम यम नियम का पालन करते हैं, मौन रहते हैं, यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं, आलस्य प्रमाद को दूर करते हैं, जितना जितना हमारे अंदर सात्विकता बढ़ती जाती है उतना उतना हमको ये सब चीज़ें दुख दिखने लग जाता है। नहीं तो फिर दुख दिखता ही नहीं। 80 साल हो जाता है, व्यक्ति अलग अलग प्रकार से दुखी होता ही रहता है। तो परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमात्मा मुझको संसार में दुख दिखाई देने लग जाए और आप में सुख देखने लग जाए, और इसका अभ्यास भी हमको बार बार करनी है। और ये आध्यात्म सरोवर पुस्तक हम पढ़ते जाएंगे आगे तो और भी हमको पता लगने लगेगा, कितने सारे विषय आएगा, देखिएगा आप। और आगे चलकर हम बृहति ब्रह्मवेदा पुस्तक पढ़ेंगे स्वामी सत्यपति जी का, उसमें तो बहुत आनंद आएगा आपको। कितने सूक्ष्म रूप में हमको योगाभ्यास करना है, कैसे सोचना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, व्यवहार में कितनी सूक्ष्मता रखनी चाहिए, उस बृहति ब्रह्मवेदा पुस्तक जब हम पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा आप लोग को। आप लोग तो सालों से पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। तो आध्यात्म सरोवर पुस्तक में भी आगे बहुत सूक्ष्म व्यवहारिक चीज़ें बताएंगे,
फिर बृहति ब्रह्ममेधा बहुत लंबा पुस्तक है, मोटी पुस्तक है, उसमें भी बहुत विषय हम चर्चा करते चले जाएंगे। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बताइए। धन्यवाद। आचार्य जी, ये 69 पेज पे थोड़ा शंका है। बताइए। मैं अभी बुक खोलता हूँ तो बताइए। 69 में क्या है? वो मतलब बता रहा है कि दुष्ट लोगों की दुष्ट प्रवृत्तियों से वो अपनी साधना भंग ना हो, इसलिए वो फिर छोड़ देता है। तो ये एक तरह से उन्होंने वो समझ में नहीं आया, तो फिर तो वो स्वार्थ भाव आया उसको, दुष्टों को छोड़ दिया उसने। दुष्ट प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा ना, नहीं तो दुष्ट प्रवृत्ति व्यक्तियों से यदि हम दूर नहीं रहेंगे तो फिर हमारी हानि हो जाएगी। जितना आवश्यक है उनको समझाना चाहिए, हम समझाएंगे। यदि फिर अधिक उसमें हम उलझ जाएंगे तो हाँ, वो तो सुधरने वाला है ही नहीं और हमारा ही चित्त खराब होगा। हम अपने अच्छे कार्य को नहीं कर पाएंगे और हम ध्यान उपासना भी नहीं कर पाएंगे। इसमें जो लिखा है ना, उचित होने पर ताड़ना तथा दंड भी देता है। उससे पहली लाइन में लिखा, अपनी रक्षा के लिए व शत्रु के हित के लिए ही उसका प्रतिकार करता है। यहाँ तक तो ठीक है कि शत्रु के हित के लिए भी प्रतिकार करता है, और ये भी ठीक है, चलो जब उचित समझता है किसी चीज में वो ताड़ना और दंड भी देता है। हाँ जी। उससे अगली लाइन में ये लिखा, यह हमें विचारता है कि दुष्ट दुष्टता करेंगे, उनके प्रति अहित या दुर्भावना का विचार मन में ले जाने से तो मेरी तपस्या साधना भंग हो जाएगी ना। जब तक हम मजबूत नहीं हैं, कमजोर है, यदि उनको लेकर हम बार बार विचार करते रहेंगे, द्वेष भावना रखेंगे तो हमारी ही हानि होगी। हम जब मजबूत नहीं हैं, दृढ़ नहीं हैं, तो उस विषय को फिर बार बार लाएंगे कि ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, ऐसे नहीं करना था, ऐसे क्यों कर रहा है वो, क्यों मेरे को दुख दिया, क्यों मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, क्यों मेरे साथ व्यवहार करता है, उसको तो परमात्मा दंड दो, उसका भयंकर पूरा नाश हो जाए। ऐसे गलत भावना करेंगे तो अपना ही समय सामर्थ्य नष्ट होगा ना। ऐसे सोच के उसको उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और उसकी गलत उसका नाश हो जाए ऐसी भावना भी हमको नहीं करनी। बस परमात्मा से प्रार्थना करना है कि प्रभु मुझको सद्बुद्धि दीजिए, मैं अच्छे कार्य करता रहूं। ठीक है। इस रूप में अपने ऊपर लेते हुए अपने को सुधारने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। देखिए, संसार में अधिकांश जो दुखों का कारण है ना, हमारा सोच होता है और हमारा कर्म होता है। हम जब अपना सोच को मजबूत बना देते हैं, दृढ़ बना देते हैं, तो दूसरे दुनिया के लोगों को तो हम सुधार तो नहीं सकते हैं ना। वो अपने ढंग से अपने संस्कारों के आधार पर कर्म करते ही रहेंगे। तो पहले अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना पड़ता है। सामान्य रूप से जो लौकिक व्यक्ति होते हैं ना, वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब हम शांत होते जाएंगे, ज्ञान हमारा शुद्ध होगा, तो ये पता लगता है कि दूसरे को हम बदल नहीं सकते हैं, दूसरे के विषय में सोचना ही नहीं, बस अपने विचारों को हमको ठीक करना है, हम अपने अच्छे कार्यों को छोड़ना नहीं। इस रूप में हमको करना चाहिए। योगी किस स्तर पर मानना चाहिए? समाधिस्थ है वह कि या तो साधन का उपयोग करता हुआ वह योगी? हाँ, योगी मैं हूँ, योगाभ्यासी के आधार पर है। मैं कितना यम नियम का पालन करता हूँ, है ना, कितने समय से मैं यम नियम का पालन करता हूँ, मेरे जीवन में ईश्वर भक्ति है और मैं अधिकतर योगाभ्यास कर रहा हूँ, तो मैं योगाभ्यासी कह सकता हूँ इस रूप में। और जितना वैराग्य का स्तर बढ़ गया तो बोल सकते हैं मेरे अंदर सामान्य वैराग्य है इस रूप में। जैसे गुरुजन लोग बोलते हैं, स्वामी सत्यपति जी है, स्वामी पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, उन लोग भी अपने आप को योगी तो नहीं कहते, हाँ मैं योगाभ्यासी हूँ। इस रूप में अपने ओर से हम एक योगाभ्यासी हूँ, मैं यम नियम का पालन करता हूँ, मैं वेद को पढ़ता पढ़ाता हूँ, सुनता सुनाता हूँ। इस रूप में अपने परिचय अपना हम दे सकते हैं और योगाभ्यासी कह सकते हैं। योगाभ्यासी कहिए, योगी कहिए, तो इस रूप में मैं करता हूँ, इतने सालों से लगा हुआ हूँ, गुरुजनों की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। इस रूप में अपने वाणी रखना चाहिए। अमीषा बहन जी। हाँ, और कोई कुछ बोल रहे हैं? आचार्य जी, ये मंत्र है ना मनुस्मृति का, अकामस्य क्रिया कांची, हाँ जी, वो वाला समझाएंगे थोड़ा?
हाँ, इसमें लिखा गया है कि पहले आत्मा इच्छा करता है, अकामस्य क्रिया काचित न दृश्यते, बिना इच्छा के कोई कार्य नहीं करता है। यहाँ लिखा गया ना, पहले आत्मा इच्छा करता है। या यदि श्लोक को हम देखेंगे ना, अकामस्य क्रिया काचित दृश्यते न दृश्यते, यहाँ जो न इह लिखा है, न इधर जुड़ जाएगा, न दृश्यते हो जाएगा। यह अर्थात यहाँ पर, यह अर्थात इस संसार में, इस जीवन में, अथवा यहाँ संसार में, इस रूप में। करिचित मतलब कहीं भी अकामस्य क्रिया अर्थात बिना इच्छा की कोई क्रिया न दृश्यते दिखाई नहीं देता है इस संसार में। ठीक है, यह इस संसार में, करिचित कहीं भी, अकामस्य क्रिया बिना इच्छा के कोई क्रिया करता हो, न दृश्यते नहीं दिखाई देता। ये संस्कृत के शब्द हो गया और हिंदी में आपके सामने लिखा है। जी जी जी। ठीक है ना, इसको सरल रूप में यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, और कोई बात? जी जी, धन्यवाद। तो इस रूप में योगी की जो चर्चा है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें अपने ऊपर पहले घटाना है कि मुझको योगाभ्यासी बनना है, मैं योगाभ्यासी हूँ, मैं योगाभ्यास कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ये हानिकारक है और मेरे लिए ये साधक है, मुझको ये अपनाना है, मुझको योगी बनना है। उसमें क्या है, योगी बनना है, मुझको योगाभ्यासी बनना है। अपना ठेका तो नहीं लेंगे तो फिर कैसे चलेगा? कोई व्यक्ति यदि क्रिकेटर है, नहीं बोलेगा अपने आप में क्रिकेटर हूँ, तो क्रिकेट कैसे खेलेगा? तो हम योगाभ्यासी हैं, मैं योगाभ्यासी हूँ और मेरे अंदर ये दोष है, मैं अपने प्रयत्न कर रहा हूँ। बताना ना बताना अलग बात है, लेकिन अपने अंदर तो स्वीकार करना है कि मैं योगाभ्यासी हूँ, मैं इतना करता हूँ, इतना नहीं कर पाता हूँ, इतना मुझको करना है, मेरे अंदर ये दोष है, स्वयं पहले स्वीकार करना है। और उसके जो साधक है, जितना इतना हमको पता है उतना करना है, और जितना नहीं पता है उसको अपनाते चलना है। ठीक है, यही रखते हैं आज।